अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, हाज़रीन इजलास, ये एक बहुत ही अहम बात है कि आपके दरमियान आने से कबल कलकत्ता में ठंडियों का मौसम चल रहा है, बल्कि सारी जगह पर ठंडियां आ चुकी, लेकिन जैसे ही जलसे में एंटर हुए लगता है बहुत गर्मियों का मौसम है। बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का टेम्परेचर अलग है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बाहर का टेम्परेचर देख करके कोई हमें हल्का भी ना समझ ले। ईमान वालों का जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री से ज्यादा का होता है। ये अभी बाहर कोई जाकर के देख करके आए, सख्त ठंडियां होंगी और हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन जलसे में लोगों को गर्मी इतनी हो रही है कि फैन की ज़रूरत महसूस हो रही है। बस इसी को बरकरार रखो, बाहर जैसी भी ठंडी हो अंदर गर्मी बाकी रहना चाहिए। और ये गर्मी ऐसी है जिसको इकबाल ने कहा है, इकबाल ने कहा था इसी गर्मी से दुनिया खौफ ज़दा है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज़ ये कहा करते थे, इनके अंदर जो रूह मोहम्मदी है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये जब तक बाकी रहे इसे 1000 टुकड़ों में बदल दो, फिर से ये जमा हो ही जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी तारीख का राज, हमारी तारीख पर बड़ी बड़ी पीएचडियां हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने अपने मकालात लिखे और तारीख लिखी है। एक यहूदी बहुत बड़ा आलिम जिसने डबल पीएचडी किया है, उससे एक मुसलमान की मुलाकात हुई। उसने पूछा किस मसले पर आप पीएचडी कर रहे हैं? कहा कि मैंने पीएचडी इस बात पर की है कि मुसलमानों में फ़िरक़े बहुत होते हैं और कई मर्तबा इनको तोड़ा जाता है, फिर ये जमा कैसे होते हैं। 1400 साल में कई चंगेज आए, कई हलाकू आए, और हमारी कौम का पूरा इस कदर नुकसान किया कि हमारे सरों से मीनार बना दिए, बगदाद को हमारे खून से लाल कर दिया, लेकिन फिर भी आज ये अपने आबो ताब के साथ चमकते हैं। राज क्या है? तो इस बात पर पीएचडी चल रही थी। तो इस मुसलमान ने पूछा फिर आप किस रिजल्ट पर पहुंचे, नतीजा क्या निकला आपका? उसने कहा मैंने देखा कि कई मर्तबा इन पर हमले हुए, इनको बेघर किया गया, इनको वतन से निकाला गया, इनके माल लूट लिए गए, इनके बच्चों का कत्ल हो गया। बहुत मर्तबा तारीख में ऐसा हुआ, लेकिन एक चीज है जो इन्हें फिर से जमा करती है, वो नाम मोहम्मद है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम, जिसको ये इस कदर हसास अंदाज में लेते हैं
कि इनके हजारों इख्तिलाफात क्यों ना हो, फिर ये उस गुंबद की छांव में जमा हो ही जाते हैं। और यही बात अभी अभी अमेरिका के एक बहुत बड़े स्पोर्टमैन जो था, खिलाड़ी था, और वो एथिस्ट था, यानी जिसका कोई धर्म ही नहीं, लेकिन इस्लाम में आया। आने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मौजूद है इंटरनेट पर। उसने कहा, मैंने दुनिया में ये सोचा था कि कोई मजहब सही नहीं होता, हमको आजाद जीना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी फिक्र ने यहां तक पहुंचाया। मैंने देखा हजारों बुराइयां हैं दुनिया में, तो कुछ तो अच्छा होगा। जब बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है। तो कहता है, मैं बुराइयों के खिलाफ देखता गया कि अच्छाई है कहां, तो मुझे मेरे सफर ने इस्लाम की मंजिल पर लाकर छोड़ दिया। अब सुनो वो क्या कहता है, जो बात है। उसने हंस करके एक स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमान बड़े गरीब होते हैं, बहुत सारी जगहों पर ये अनएजुकेटेड भी हैं। इस दौर में जब इनको पूरी दुनिया अपने टारगेट पर रखी है, लेकिन एक चीज मैंने इनके अंदर देखी है, एक चीज देखी है, ईसाई भी हैं इस दुनिया में, यहूदी भी हैं, वो भी नबियों को मानते हैं, लेकिन ऐसे आजाद ख्याल है कि कोई अगर ईसाई हुकूमत, क्रिश्चियन हुकूमत है, और वहां पर जाकर कोई ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई तख्ती लिख करके घूम रहा हो, नाउजुबिल्लाह कोई गुस्ताखी कर रहा हो, तो वो देखेंगे और चल पड़ेंगे। कहा कि ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहूदी भी इस चीज को देखकर नजरअंदाज कर देंगे, किसी नबी की गुस्ताखी कोई करके घूम रहा हो, उनकी ही हुकूमत क्यों ना हो। लेकिन वही स्पोर्टमैन जो है वो कहता है कि ये इन सब के साथ ऐसा है, लेकिन जहां मुसलमानों की हुकूमत भी ना हो, थोड़े से रहते हो, किसी और की हुकूमत हो, और वहां कोई बंदा इनके नबी की शान में गुस्ताखी करे और जिंदा बच के दिखाए। ये मेरी बात नहीं है, ये मशहूर आदमी कह रहा है अमेरिका का, जहां थोड़े से मुसलमान भी रहते हो और फिर इनके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करके वो आजाद घूमता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुस्ताखी करने वाले कर जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर मुंह छुपा कर जीना पड़ता है। कई ऐसे बड़े बड़े आए कुत्ते और मुंह छुपा कर पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि 4 छोटे मुसलमान बच्चों का भी वो सामना नहीं कर पाते, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रौब हमारे बच्चों में भी है, हमारी उम्मत में भी है, आज भी मौजूद है कि गुस्ताखी करने वाला गूफे में बैठकर कर सकता है, मजमे में आना ये मर्दानगी का काम हुआ करता है। अल्लाह करीम ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। जो सेंसिटिव और जो हसासपन कौम मुस्लिम के अंदर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उस वक्त तक मैं नाउमीद नहीं हूं, मायूस नहीं हूं। हम बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, हमें पता है हमारे पास असबाब की कमी है, जगह जगह हमें पकड़कर मारा भी जाता है, सब कुछ है, लेकिन जब तक दौलत इश्क मुस्तफा साथ है, पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा पत्ता नहीं उखाड़ सकेगी। हुजूर की मोहब्बत है, जितनी मर्तबा भी मारा जाएगा, अल्लाह करीम इस चिराग को फिर रोशन फरमाएगा, फिर रोशन फरमाएगा। अरे आज मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हवा में तीर चलाने वाले जुमले हैं और किताबों की बातें आपको समझ में ना आए, पुरानी बातें होंगी, तो आज के इस दौर में करंट अफेयर्स को देखो, फिलिस्तीन के उन निहत्थे बच्चों को देखो और उनके मुकाबिल में खड़े हुए सुपर पावर ताकतों को देखो, जिनके पास पेट्रोल, मिसाइल, हर तरह के असलहे हैं, और उनके मुकाबिल में खड़े होने वाले हाथों में कंकरियां लेकर खड़े, छोटे छोटे हाथों में कंकरियां। उनका जज्बा क्या है, उनके इस्तिकामत और उनका ईमान क्या है। और हजारों बच्चों को मार करके भी अभी भी इनका खौफ जाता नहीं।
एक छोटी सी कौम जिसको तुमने बरसों से पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके पास खाना पानी दवाइयां तक नहीं जाती, प्लस उनके ऊपर अटैक पर अटैक किए जाते हैं। फिर भी मैं पूछता हूं, तुम तो पूरी दुनिया की दादागिरी करते हो, तुम्हारे पास सारी ताकतें हैं, मगर इस छोटे खित्ते से डर कर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? डर किस बात का है? यही तो इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आज के बच्चों के लिए मैं ये खिताब करता हूं, क्योंकि आप तारीख पढ़ते नहीं हैं, आपके हाथ में इंटरनेट दिया गया, थमा दिया गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये सारा इंटरनेट पबजी खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, यूट्यूब फेसबुक इंस्टा चलाने के लिए। जरा तारीख पढ़ लेना तो फिर तुम भी जवान नजर आने लग जाओगे। तुम्हें भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे असलाफ कौन थे जिनका नाम लेने से भी आज कतराते हैं दुनिया, और उन्हें इस बात का डर है कि इनके हाथों में वो तारीख आने ना दी जाए कि तुम्हें मोबाइल में 24 घंटे मसरूफ करके रखा जाए, ताकि खौफ इस बात का है कहीं ये तारीख पढ़ लिया किसी मोहल्ले से फिर सलाहुद्दीन ना पैदा हो जाए, कहीं से कोई शिहाबुद्दीन ना उठ जाए, कहीं से कोई टीपू सुल्तान ना आ जाए, कहीं से जो इनके दर्द का सबब है औरंगजेब ना आ जाए। ये डर इस बात का सताता है कि तारीख ना पढ़े, तारीख ना पढ़े, तुमको नशा में मुलविस करके रखा जाए, तुम इंटरनेट की तबाहियों में अपने आप को बर्बाद करके रखे रहो। अजीज़ान गिरामी, मैं आपसे मुखातिब होकर के एक बात कहना चाहता हूँ, निकल आओ इस बस्ती से, दुनिया अभी भी तुम्हारे इंतजार में है। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत तो रसूल की है, इज्जत तो ईमान वालों के लिए है। और अल्लाह करीम फरमाता है, काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी सारी बातें हैं मौजूद, अल्लाह की मदद आएगी तो फिर डरे सहमे जीने की क्या वजह है? इस तरह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होने की क्या वजह है? निकल आओ और इज्जत जो आज बंदे, आज जो नौजवान मॉडर्निटी में ढूंढ रहे हैं, मॉडर्निज्म में ढूंढ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है बॉलीवुड और हॉलीवुड के पीछे भागने पर स्टार बन जाएंगे, खाक स्टार बनेंगे। वहां का हाल तो यह है, जवानी खत्म हो गई तो रिटायरमेंट मिल गया, और जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो अब वो पर्दे में नाचने वाला नहीं होगा, दुनिया दूसरा हीरो ढूंढ लेती है। वहां बुढ़ापा आ गया तो उसे साइड बिठा दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जवानी का गाजा चमकाता है और जवानी की खूबसूरती को लोग हा हा करते रहते। लेकिन जैसे जवानी खत्म हो गई, इज्जत भी चली गई, ड्यूटी भी चली गई, रिटायरमेंट की एक मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। इसको इज्जत कहां कहा जाता है? लेकिन आओ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो बंदा जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती है। क्या आपने, हो सकता है यहां वो आंखें होंगी जो हुजूर ताजुल शरिया को देखी होंगी, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उस जानशीन को देखी हुई आंखें होंगी, 75 साल की उम्र में जो हुस्न जमाल लेकर के वो बिखेरने अपने मुरीदों के दरमियान आते। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, 1 लाख जवान एक तरफ बिठाओ, एक तरफ जानशीन आला हजरत को बिठाओ, 1 लाख की तरफ तुम्हारी नजरें नहीं जाएंगी, उस एक हसीन चेहरे की तरफ नजरें उठेंगी। वजह क्या है? ये हुस्न जमाल पाउडर लाली मेकअप का नहीं है, मेरे मुस्तफा के कदमों से मिला हुआ है, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, आबरूए मां जना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है, हुजूर पाक के नाम से है। अगर उस नाम की तुमने हिफाजत की तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। अगर हुजूर पाक की इज्जत महफूज है, हम सब की इज्जत महफूज है। लेकिन कोशिश ये भी जरूरी है,
हमारे अंदर इतना हसासपन होना चाहिए कि हम हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कभी बर्दाश्त नहीं करते। तारीख़ की सच्चाइयाँ ये बताती हैं, हमारी तारीख़ यही है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते वो मुझसे कह रहे थे, मौलाना आप इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों बोलते, भड़काऊ भाषण लगता है। अगर सच्ची बात कहना भड़काऊ भाषण है तो आप सुनते रहो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात करना, हम भड़काते नहीं हैं, सोए हुए दिलों को उठाते हैं। बात सिर्फ इतनी है। उन्होंने हमसे कहा कि आप ही क्यों बोलते हैं इतना ज़्यादा। हमने उनको एक मिसाल दी थी। बड़े साहब थे, हुकूमत के कारिंदे थे। हमने कहा अगर आपको किसी ने कहा तुम्हारी माँ बदकार थी तो आपको कैसा लगेगा। वो कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कहा मैं तो आपसे अच्छी बात कर रहा हूँ, आप मेरी माँ पे चले गए। मैंने कहा एग्जाम्पल दिया, मैंने मिसाल दिया, गाली नहीं दिया। कहा मेरी माँ पर आप मिसाल क्यों दे रहे। मैंने कहा आपको अपनी माँ के खिलाफ मिसाल देना भी बर्दाश्त नहीं। तो सुनिए कान खोलकर, मुसलमानों के लिए जज्बात ये हैं, करोड़ों माओं से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता। माओं की मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन हमारे लिए ईमान है। अजीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का हाल ये है कि वो जाने ईमान है। हम सब के लिए क्या है, जाने ईमान है। और आला हजरत ने सच कहा था, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की और जान है तो हाँ, अगर जान ही ना बाकी रह जाए तो फिर इस जहान को लेके मतलब क्या, इस कायनात का करना क्या है। पूरी कायनात की जान मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। और सहाबा इकराम की वो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। अजीज़ा निगरामी वक़ार, उहद के मैदान में शैतान ने एक अफवाह फैलाई थी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हुजूर पाक को शहीद कर दिया गया। यह अफवाह फैली। सहाबा की मोहब्बत ऐसी थी कि उनके हाथों से तलवारें छूट गई, सब छूट गई। वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। इस बुनियाद पर कई सहाबा की शहादत हुई है। 70 सहाबा शहीद हुए मैदान उहद में। लेकिन उनके दिल के अंदर क्या बात थी, जब उनसे कहा जाता उठो आगे बढ़ो, तो कहते कि जब अल्लाह के रसूल ही नहीं है तो फिर जीने का मतलब ही क्या। इसके बाद जिंदगी किसे कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम थे। अजीज़ा निगरामी वक़ार, वो हर शय में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखते थे। आज उम्मत का हाल ये है कि हम मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारी आंखें आज बेहया हो गई। हम किसी और चीज़ को देखकर रात गुजार रहे हैं। आज हमारे दिलों के अंदर नफसानियत गालिब आने लग गई। हुजूर की मोहब्बत सबके सीने में मौजूद है, लेकिन इसे मैदान में लेकर उतार कर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हें दाढ़ियों से नफरत क्यों होती है, तुम्हें टोपियों से उलझन क्यों होती है, तुम्हें हुजूर की सुन्नतों से उलझन किस बात की है। तुम डरते हो कि मैं सेकुलर बन करके घूमूंगा, मैं एक सेकुलर आदमी बन करके रहूंगा, मॉडर्न मुझे दुनिया कहे। तुम्हें अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत पसंद नहीं है तो फिर किस मोहब्बत का दावा करते हो। याद रखो, अगर तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे तो फिर किसी और से किस बात की उम्मीद है, दूसरों से किस बात की उम्मीद है। आओ ए नौजवानों, ये अज़्म करके उठो कि इनकलाब आएगा तो हमारे अमल से आएगा इंशाअल्लाह। बैठते हैं, मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ और पी लो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है।
ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बल। नारे इतना यकीन है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मुझे इतना यकीन है आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी। लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी दुनिया की कोई आग असर भी ना कर सके। ये भी मेरा ईमान है, अल्लाह अगर चाहे। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता हूं। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना यह है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप हजरत को जगह दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, चश्मो चरागे ख़ानदाने आला हजरत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत, शहजादगाने कमरे मिल्लत, शहजादगाने हुजूर कमरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए हजरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हजरत बहुत मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हजरत समाअत फरमाएं। सब बैठ जाए, आप लोग सब बैठ जाए।
आप तवज्जो रखें। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज देखता हूं और एक बात कहता भी हूं कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है। दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास, हुजूर के गुलामों के पास है। आपको पता है, यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला रोम के उन लोगों से जब मुकाबला करने के लिए गए जो लाखों की तादाद में थे, बादशाह और उसकी फौज सामने मुकाबले के लिए आई, तो खालिद बिन वलीद को उन्होंने टॉन्ट मारा था। कहा मदीने के निकले हुए ये सहरा नशीन, ये बादिया नशीन, जिनके कपड़ों में पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं, खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारते, ये रूमियों का मुकाबला करने के लिए आए। वो रूमी जो ठाट बाट से रहने वाले, ऐश और इशरत और शराब कदम पर रहने वाले, उन्होंने जब ये ताना मारा तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था पता है? रूम के बादशाह से कहा कि तुम उस कौम से मुकाबला करने के लिए आए हो जो तुम्हारी कौम शराब से जितनी मोहब्बत करती है उससे कई दर्जे ज्यादा मोहम्मद अरबी के गुलाम मौत से मोहब्बत करते। तुमको शराब में जो नशा मिलता है वो हमें शहादत में मजा मिलता है। ये उस कौम से तुम टकरा रहे हो जिनके यहाँ मौत कोई हादसा नहीं, अरे वहां तो बढ़ बढ़ करके लोग आया करते थे, बढ़ करके आया करते। दुनिया को इसी बात का डर है। मैं एक सवाल करता हूं आप सबसे, कभी सोचा आपने, कभी सोचा दिल पे हाथ रख करके बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सजा कुछ हो सकती है तो क्या होगी? मौत। इसके बाद क्या होगा? एक बार मौत आनी है और दुनिया डराती इसी बात से। मौत सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है। आदमी मर गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बस एक ही दर्द है मौत का, जिससे दुनिया खौफजदा है। और यही बात आपसे निकालना चाहते हैं।
वो उनके लिए हादसा है जिनको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ये जो इस्तिकामत दिखाई, उनको ये हकीकत मालूम थी कि इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के से वाबस्तगी में है। कुरान ने सच कहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की। आज भी हम खोया हुआ वक़ार, हमारी खोई हुई इज्जत वापस ले सकते हैं। बस नौजवानों के लिए शर्त यह है कि नबी के कदमों में ढूंढो, इज्जत हुजूर के कदमों में ढूंढो, निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, इसी बात पर फख्र करो। तुम अपनी दूसरी चीजों पर फख्र करना छोड़ दो कि तुम्हारे पास कितना माल है, कितनी जायदाद है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, खानदान क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये गिनवाना छोड़ दो। फख्र करने की कोई चीज है तो हुजूर की गुलामी पर फख्र करो। आपको पता है, वक्त का अबकरी इमाम, मुजद्दिद आजम, जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े फकीह अपने जानू अदब तय करते हो, बरेली का इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिनके हालात ये हैं, बयान करते करते जुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमात को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम व फनून दिए हैं, जो एक मर्तबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़विया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज्यादा किताबें पेश कर दे, हदायक़ बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाएं। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास हैं, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाएं। उस इमाम की बात कर रहा हूं, इमाम अहमद रजा खां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है, और फिक़ह भी है, हदीस का इल्म भी है। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है, और दुनियावी चीजों में भी कम नहीं। बड़े जमींदार भी हैं, कोई गरीब घर से नहीं, बड़े जमींदार, पूरा का पूरा गांव आपकी मिल्कियत में आया करता है। और बच्चों से भी अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे बच्चे जिसको फख्र करने के लिए क्या नहीं है। एक बेटा मुफ्ती आजम है तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम है। वो वक्त के औलिया बेटे हैं, और बाप दादा भी कम नहीं है। सारी निस्बतें जिसके पास है, फख्र करने के लिए क्या कम नहीं है। मेरा बाप नकी अली खां, मेरा दादा रजा अली खां, मेरा बेटा मुफ्ती आजम, मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। आला हजरत ये कह सकते, और मेरे इल्मी काम ये है, फतावा रज़विया तुम्हें दे रहा हूँ, और मेरे नातिया दीवान हदायत बख्शिश दे रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान दे रहा हूँ। ये सारी बातें आला हजरत ने कहीं नहीं दिखा सकोगे। इन सारी बातों पर उस इमाम ने फख्र किया है। फख्र किया है तो किस बात पर? ये कहता है बरेली का इमाम, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जिसके पास आज दुनिया में फख्र करने के लिए छोटी मोटी चीज भी आ जाए, वो तो इतराता हुआ घूमता है। अरे 5 साल का एमएलए देखो, उसके पैर जमीन पर नहीं लगते। हाँ, आज हुकूमत मिली, कल नशा चढ़ गया है। ये सारे हालात हमने आज देखे हैं। और जिसके पास इतनी सारी निस्बतें हो, उस इमाम की बात कर रहा हूं, अब करी अपने वक्त का, और अब भी फनान, अब भी मजमों में से गायब नहीं है, बल्कि आज भी आला हज़रत का नाम हमारे जलसों की जान है, हमारे जलसों की जान है। जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है, लेकिन फख्र किस बात पर करता है? उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये निस्बत है जिस पर फख्र करने के बाद अल्लाह ये मकाम अता करता है। उसी आला हजरत ने ये कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा।
आज हम देख रहे हैं चर्चा आला हजरत का है जगह जगह पर। किस बात के लिए चर्चा है? बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, ये तो हिंदुस्तान के मकामात है। अरब के मिस्र में भी मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हुए लोगों को। समझ में नहीं आता लेकिन सलाम पढ़ते हैं, और उनसे पूछा जाए आपको उर्दू आती नहीं, आप ये उर्दू सलाम क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसमें इश्क की महक आती है, वाह वाह वाह, इश्क की बू आती है, खुशबू आती है। अज़ीज़ान गिरामी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमने आला हजरत को पढ़ा और देखा, चप्पे छप्पे में इनका जिक्र किस बात के लिए है? आज ऐ सुन्नियों बताओ, बार बार तुम नारा लगाते हो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। तुम में से किसने आला हजरत को देखा है? कौन जमाना पाया है? किसी को नहीं पता, लेकिन दिलों पर राज अभी भी चल रहा है, दिलों पर हुकूमत अभी चल रही है। वजह यह है कि उनको हम एहसास के साथ याद करते हैं, इकराम के साथ याद करते हैं, तो इसलिए नहीं है कि वो पठान कबीले से थे, बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, इस बात के लिए दुनिया हर गली कूचे से याद करती है, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यही एक बात है जो इंसान को जिंदा कर जाती है, जिंदा कर जाती है। बंगाल की इन खाड़ियों में कभी आने का हमने सोचा ही नहीं। मेरा इलाका और आपका इलाका बहुत अपोजिट है। मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम बहुत दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आए। उमूमन पहले ये होता कि आपके बंगाल से, बिहार से, यूपी से बड़े बड़े खुतबा उलमा हमारे यहाँ आया करते। कर्नाटक से यहाँ कोई आ रहा है, ये मैंने अपने हिसाब में देखा है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं कहता हूँ, यह हमारा कोई फ़न नहीं, ये कोई हमारा फन या हमारा इल्म हमें यहाँ नहीं लाया है। आपके दरमियान इज्जतों के साथ जो मुझे नवाजा गया, वो भी सिर्फ बात इतनी ही है, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इज्जत पाना चाहोगे? दुनिया में भी और आखिरत में भी। कौन नहीं चाहता इज्जत पाना? हर कोई चाहता है। इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, अपना नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में रकम करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा मैसेज इतना सुन करके जाओ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो हुजूर के बारगाह में अपने आप को वक्फ किया, कभी खसारे में नहीं गया है, कभी खसारे में नहीं गया है। हमने देखा है हबशा के बिलाल, अगरचे गुलामी किसी और के पास थी उनकी, लेकिन जब आज़ाद होकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आए तो रसूलुल्लाह ने काबे की छत पर पहुंचा दिया। और ऐसा जिंदा है, आज हर बच्चा जानता है बिलाल हबशी का नाम। कौन नहीं जानता है? इज्जत के साथ जिक्र आता है। और फिर मैं साथ में ये भी बता दूं, वो हबशी थे और हबशा के रहने वाले निहायत काले रंग के होते। आपने देखा होगा हबशा के रहने वाले, लेकिन कसम खुदा की कभी आज तक दिल में ये बात आई कि काले थे तो उनकी इज्जत नहीं थी? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी नहीं, बल्कि चांद भी उनकी खूबसूरती पर रश करता होगा। और आज करोड़ों मुसलमानों को बिलाल की भी एक झलक नजर आ जाए तो अपनी जान देने को तैयार होंगे। सच बात है या नहीं? क्यों? अब रंग नहीं देखा जाता, अब सिर्फ निस्बत देखी जाती है। हुजूर से जो वाबस्ता हो गया, फिर उसकी इज्जतों के क्या कहने। इसीलिए शायर ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इज्जत चाहते हो तो सिर्फ यही बात है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और एक जुमला ये भी सुन करके जाओ, हम उनकी बात क्यों ना करें हुजूर की। सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ये है या नहीं? मैं पूछता हूँ, तुम्हारा ये मानना है या नहीं? जो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में फरमाया था, जहां में उनकी चलती है। शेर सुना है आपने?
जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये हुजूर ताजु शरिया ने फरमाया था। जहां में उनकी, ठंडे हो गए अभी आप, कलकत्ता वाले ठंडे कभी नहीं होते। मैंने आपसे कहा है कि अंदर का टेम्परेचर वही बरकरार रखो। जहां में उनकी, किसकी? मदीने के ताजदार की, हुजूर की चलती। अब आओ दुनिया में हमने देखा है कि यहां पर जिसकी चलती है हुकूमत, सब उसकी बोलते हैं। बल्कि जीत कर किसी भी पार्टी से आए, सत्ता किसी के पास है तो पार्टी बदल के बेचारा इधर आ जाता है, बिक जाता है। अभी देखना, अभी इलेक्शन हुए होंगे, इधर के उधर घोड़े बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। आपको पता है जिसके हाथ में हुकूमत आती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बिक करके उधर चले जाते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो ये कहते भी हैं कि भाई हुकूमत इनकी है, सत्ता इनकी है, साथ में रहेंगे तो काम भी बनेगा, अपना काम भी बनेगा, कुछ फंड भी मिल जाएगा, दूसरों का काम भी होगा। उनके पास तर्क ये है, दलीलें ये है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ नादानो, जब ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसके पास सत्ता हो, हुकूमत हो, तुम सब कुछ छोड़ करके जमीर भी बेच करके उनके साथ चले जाते हो, तो फिर सुन्नियों का ये मामूल होना चाहिए जहां में उनकी चलती है। हम हुजूर के दरबार के गुलाम क्यों ना बन जाए? इसलिए कि इधर आ जाए, अपना भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए, उक़बा भी ठीक हो जाए। हुजूर की जब चलती है तो उस हुकूमत के साथ क्यों ना हो। इसी को आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत यहाँ भी है और क़यामत के दिन भी देखना है उनकी शहंशाही को। इसलिए जहां में उनकी चलती है तो आ जाओ सुन्नियों, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इज्जत के मुतालिक मैं बात मुकम्मल कर दूं। इज्जत किसकी? अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत नबी पाक के गुलामों की है। बस समझ की देर है। कुरान साथ में ये भी कहता है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। और ये इज्जत देखनी है तो अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है। हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, क़यामत के दिन तो सबको समझ में आ जाएगा। आज ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा वही किया जाएगा जो हमारे आबा व अजदाद के साथ किया गया। कभी कैद में, कभी फांसी पर, कभी कोड़ों पर, कभी जंजीरों में। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? लेकिन एक बात याद रखना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत है या नहीं? हकीकत यही है। हालात आज जैसे भी हो, ऐ सुन्नियों इस बात को याद रखो, इज्जत रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता होने में है। आपको कभी भी समझौते की जिंदगी पर मजबूर होना पड़े, समझौता कर लेना, पानी ना मिले, खाना ना मिले, कपड़े ना मिले, घर ना मिले, इस बात पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर तुमसे ये कह दिया जाए रसूल पाक का नाम छोड़ दो और जिंदगी गुजारो, कभी नहीं हो सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। इस अजमत के साथ, इस निस्बत के साथ जो जिंदगी गुजारता है, मौला उसको सलामत रखता है। आओ उन कुत्तों से पूछो तुम्हारे नाम कहाँ चले गए, जो गुस्ताखियां करते थे, जो बैठकर भौंकते थे। वो अपने जमाने में थोड़े दिनों के लिए शोहरत बटोर सकते हैं, लेकिन नाम जिंदा कभी नहीं रहेगा। अबू जहल, उतबा, शैबा ने भी हुजूर को गालियां दी थी। किसको याद है वो गालियां? याद है किसी को? पूरी दुनिया में से पूछ कर के आओ, पता नहीं क्या गालियां देते। हाँ इतना मालूम है गुस्ताख थे, गुस्ताख थे। गालियां क्या देते किसी को नहीं याद है। इस तरह हर जमाने में आए हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले और गालियां देकर चले गए। उनका निशान खत्म हुआ, ना उनका कलाम बाकी रहा, ना नाम बाकी रहा।
लेकिन जो हसन बिन साबित ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था वो आज तक महफूज है। क्या कहा था? व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उन्होंने जो हुजूर की बारगाह में कहा था, मौला ने उनका कलाम भी जिंदा रखा, उनका नाम भी जिंदा रखा। 700 साल के बाद हुजूर की वफात के शरफुद्दीन बूसीरी मिस्र के रहने वाले अजीम बुजुर्ग है, लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो आपने कलम उठाया और हुजूर की शान में लिखना शुरू किया। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बीहीना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि बिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुब बिअब्दिका फ़िद दारैनि इन्न लहू सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबी बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शरफुद्दीन बूसीरी ने फालिज की बीमारी में याद किया था, देर किस बात की, उसी रात मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, जिस्म पर हाथ फेरा और चादर भी दे दी, कहा उठो। दूसरे दिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं सुबह उठा तो ना हाथ में लकवा है ना पैर में लकवा, पैरालाइज हुआ था। सुबह उठते हैं तो कहते हैं कुछ भी नहीं, सही सलामत। और आका ने जो रात में चादर दी थी वो भी गोद में पड़ी हुई थी और घर में हसीन खुशबुएं आ रही थी। मैं एक बात कहता हूँ, ये वाकया तो लोगों को याद है, लेकिन ये बताता हूँ आज भी बूसीरी का कलाम जिंदा पढ़ते हो कि नहीं? मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, 700 साल पहले कहा हुआ कलाम आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? गुस्ताख मर जाते हैं, नबी के आशिक जिंदा रह जाते हैं। हमेशा हुजूर के सदक़े में जिन्होंने इज्जत पाई है वो जिंदा रह जाते हैं। अभी आज के दौर में जिन कुत्तों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, हो सकता है आपको मालूम होगा, आपके बच्चों को वो भी याद नहीं रहेगा। उनको पूछो कोई था तो उनको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उन आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पूछो आला हजरत किसका नाम है, वो मचल के कहेगा। देखा नहीं होगा लेकिन मचल के कहेगा आला हजरत वही हैं जो बरेली के शाह हैं, जिन्होंने हजारों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा डाल दी। ये सिलसिला कायम रहने वाला है। दुनिया गुस्ताखों को भुला देगी, आशिकों को याद रखेगी। हुजूर पाक की मोहब्बत में जितने इज्जत कमाई है, अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के चर्चे हुजूर की इश्क और उनके मोहब्बत की वजह से। इकबाल को लोग क्यों याद करते हैं? इकबाल के कैसे हालात थे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन दुनिया आज इकबाल का जिक्र करती है तो इसलिए कि उसके सारे अमाल एक तरफ, उसके सारे कलाम एक तरफ, उसकी सारी गज़लें एक तरफ, लेकिन एक बात जो उसने कही वो दिल को छू गया। कलाम क्या था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। इस शेर ने इकबाल को जिंदा कर दिया, इकबाल को जिंदा कर दिया। और बारगाह मुस्तफ़ा में जब कहा था तो क्या कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये वो बातें हैं जो इंसान को जिंदा कर जाती है। आप भी इन्हीं कलमात से जिंदा रह सकते हो। उनका जिक्र करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। ये जुमला है, ये सिर्फ हवा का जुमला नहीं, असली हकीकत का जुमला है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये देखना, अब लब्बैक का जो नारा गूंज रहा है जगह जगह से, हमने देखा छोटा बच्चा हो कि बूढ़ा हो कि जवान,
हुजूर के इश्क में अब लब्बैक पुकारने लग गया। और ये नारा ऐसा है, ऐसा नारा है कि इस नारे पाक को सुनकर अच्छे अच्छों की जल जाती है। बहुत सारे लोगों को अब ऐसे लगने लगा है कि पता नहीं कौन सा सख्त नारा लिया है। उनको पता नहीं है, वो तर्जुमा नहीं जानते। उनको पुकार करके कहो जो लब्बैक के नारे से उलझ रहे हो, उनको लगता है ये पाकिस्तान का नारा है, वहां से आया हुआ, यहां से आया हुआ नारा नहीं, ये हर मोमिन का नारा है। और मैं उनसे कहता हूं हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे हैं, अल्लाह के नबी को पुकार रहे हैं। ताजदार मदीना की बारगाह में जब मोमिन ये कहने लग जाए ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब यही होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। ये कहते कहते एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब नबी पाक के दरबार में ये हाजिर हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, वो वक्त आएगा। इसलिए ऐ सुन्नियो ये चीज भी जिंदा रहेगी, इसलिए कि तुम्हें जो रमक और दमक दी गई है वो नबी के सदक़े में दी गई। सुन्नियों को ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका सदका है? रसूल पाक का सदका है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो सबको पता है, वो जो ना हो तो अब जिंदगी ऐसी गुजारनी है, जिंदगी में हुजूर का नाम नहीं है, वो जो ना हो तो हमारी नमाजों में भी वो ना हो तो, अजानों में भी वो जो ना हो तो, अजान कंप्लीट होगी हुजूर का नाम छोड़कर, नमाज हुजूर को सलाम किए बगैर कंप्लीट होगी। हमारे घरों में भी वो जो ना हो तो, हमारे नाम में वो जो ना हो तो, हत्ता कि हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो फरिश्ते वहीं आकर के पकड़ेंगे। बहुत सारे लोग सवालात के बारे में समझते हैं, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल क्या है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। हाँ वहीं आकर के रुकना है, मुनाफिक वहीं अटकेगा, वो कह देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और इनके बारे में अरे सलाम भी नहीं पढ़ता था, जानता ही नहीं था। और इधर बरेली वाला पुकार कर कहेगा अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, कब्र में भी वो जो ना हो तो। और आओ कयामत का मैदान है, वहां तो सारे नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़े बड़े नबी हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो, इसलिए कि शफाअत का सहरा नबी के सर सजाया जाएगा। जब तक वो सिफारिश न करें किसी का हिसाब किताब शुरू भी नहीं होगा। आला हज़रत की सुनो क्या कहते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।